अंदर अंदर अंदर, बाहर कोई नहीं जाएगा। बाहर अंदर 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 अंदर, खड़ा उधर। मैं पहली दफा बोलो, निकाह करोगे अभी इससे? तू करेगा निकाह? ये जगह बंद करवाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ मैं हूं बिलाल मिर्जा। आज का प्रोग्राम उन तमाम वालिदैन के नाम जो अपनी औलाद पर अंधा भरोसा करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, मगर निगाह शेर की रखो। क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपके औसान खता रह जाएंगे। तोड़ दूंगा, खोल दे इसको। निकालो इसको, बाहर निकल, बाहर निकल। फ्रेंड, निकालो इनको बाहर, आओ बाहर, इधर से बाहर निकालो इनको। गेट से बाहर कोई नहीं जाएगा। रंगे हाथ की टीम को गुज़श्ता कई रोज से औरंगी टाउन के रिहायशियों की जानिब से जो शिकायत मौसूल हो रही थी, ऐसे फहाशी के अड्डे कायम किए गए हैं जो बज़ाहिर तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट या आइसक्रीम पार्लर नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर हवा की बेटी की आबरू रेजी की जा रही है। और इन फहाशी के अड्डों के खिलाफ अवाम की जानिब से बारहा कंप्लेंट्स के बावजूद भी इलाका इंतजामिया या पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। रंगे हाथ की टीम ने इस नापाक काम को खत्म करने के लिए मुकम्मल मंसूबाबंदी की और इस काम की जांच पड़ताल शुरू की। इब्तिदा में जो इतलात हमारे इन्फॉर्मर ने हमें दी, उससे हमें इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया कि इस तमाम काम को चलाने में काफी बड़े हाथ मुलव्विस हैं, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं। मुकम्मल हिकमत अमली से हमने अपने फर्जी नुमाइंदों को खुफिया आलात नस्ब करके उन फहाशी के अड्डों की जानिब रवाना किया। रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन के लिए हम उस एरिया में जा रहे हैं और हमने एक फर्जी नुमाइंदा तैयार किया है। उस लड़की को एक लड़के के साथ हम अंदर भेजेंगे, वहाँ जाके वो अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें देगा और फिर मौके की सूरत हाल को देखते हुए, मौके की नौयत को जानते हुए हम अंदर इन फहाशी कंडों में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग ये काम कर रहे हैं। उनको फिर पकड़ेंगे और फिर उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा, क्योंकि अवाम ने भी काफ़ी इस इलाके की कंप्लेंट की है कि यहाँ पे मुख्तलिफ बाहर रहा वो कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा, क्योंकि इनके ऊपर जो सरपरस्ती है वो बड़े बड़े हाथों की सरपरस्ती है, जिसकी वजह से ये अड्डे यहाँ से खत्म नहीं हो रहे। हमारे फर्जी किरदार उन फहाशी के अड्डों की जानिब रवाना हुए। जब हमारे फर्जी किरदार अंदर पहुंचे तो हमारे खुफिया आलात जो हमने अपने नुमाइंदों के साथ पहले ही मुंसलिक कर दिए थे, उनसे फहाशी के अड्डों के अंदर की सूरत हाल का अंदाजा होने लगा। बहुत गंदी जगह है ये तो, शर्म नहीं आ रही इन लड़कियों को। तो टेप बंद है, अभी पता चलेगा। आपने कहाँ की मूवी बनाई है? पर्दे डालेंगे आप जाओ, मैं नहीं जाऊँ। कम बजाओ यार, 300 समझना। 10 मिनट हुए नहीं मुझे गए हुए। मतलब कितने बजे? 10 पे गया। 10 मिनट में आ रहा हूँ, क्या तो 10 मिनट में कितने होगा?
पर्दा लग गया मतलब तो पर्दा नहीं लगाते भाई। क्यों ऐसा क्यों भाई? तो मैं आपको बता रहा हूँ 10-5 मिनट में तो भाई बहुत सारे लोग हैं तो 5-10 मिनट। तो ये क्या पर्दा लगने के पैसे? ये फहाशी के अड्डे जो बाज़ाहिर आइसक्रीम पार्लर या फास्ट फूड रेस्टोरेंट के नाम पर कायम किए गए थे, उन्हें देखकर कहीं से लग नहीं रहा था कि ये रेस्टोरेंट या आइसक्रीम पार्लर है, क्योंकि बाकायदा एक शख्स वहां निगरानी भी कर रहा था। हमने अपने फर्जी नुमाइंदों को करीब ही मौजूद दूसरे आइसक्रीम पार्लर की जानिब रवाना किया ताकि वहां की सूरत हाल का भी अंदाजा लगाया जा सके। जी नाज़रीन, हमने अपने फर्जी नुमाइंदे को अंदर भेज दिया है। नुमाइंदा अंदर जा चुका है। बाज़ाहिर आइसक्रीम पार्लर नजर आने वाला जो फहाशी का अड्डा है वहाँ हमने भेज दिया और अंदर से मुख्तलिफ इतलात हमें मिल रही हैं और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हमारे पास आ रही है कि अंदर हो रहा ना, चल रहा है, अंदर चल रही है काम यार। वो घर से इनकी अम्मा की कॉल आ रही है ना, तो जाना पड़ेगा। हमारे फर्जी नुमाइंदे ने हमें अंदर की सूरत हाल से आगाह किया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने फर्जी नुमाइंदे को अंदर भेजा और अंदर जाके उसने सारी सिचुएशन जो है हम तक पहुंचाई और अंदर जो काम चल रहा है अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे सब कुछ क्या चल रहा है वहाँ पे। फर्जी नुमाइंदे की जानिब से इतलात मिलने के बाद हमने बगैर वक्त को जाया किए अंदर जाना मुनासिब समझा और तमाम नापाक कारोबार को रंगे हाथ अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। लाइट खोलो इधर की, लाइट खोलो इधर, निकलो बाहर, बाहर निकलो इधर, बाहर निकलो बाहर, लाइट खोलो इधर की। लाइट्स ऑन करो। अंदर अंदर अंदर, बाहर कोई नहीं जाएगा, बाहर अंदर 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 अंदर, लाइट खोलो इधर की। जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर की सूरत हाल देखकर यह अंदाजा हो गया कि यहाँ आइसक्रीम या बर्गर नहीं खाया जा रहा बल्कि लड़कियों की आबरूओं के साथ खेला जा रहा है। आप लोगों की मूवीज लोड करी जा रही है, आपको ये पता है? घर से निकलते क्यों निकलते उस तरीके से घरों से आप मैं पहली दफा आई। क्यों आए थे यहाँ पे? शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? ओ भाई, सोने वाली इसी रोड पे 3 और है, भरी भी है वो। ये काफी अर्से से चल रहा था। मना नहीं करते आप लोग, कंप्लेंट नहीं करते इस चीज की? कंप्लेन करते हैं, कोई आता ही नहीं है। मानता भाई इधर, कोई भी कंप्लेन नहीं मानता इधर। सबको कंप्लेन होती है, कोई नहीं मानता इधर कंप्लेन। नाज़रीन, आपने देखा पहले स्नूपी जो बाहर तो एक कैफे बनाया गया जिसमें आइसक्रीम वगैरह या फिर जो है जो फास्ट फूड है वो सर्व की जाती है, लेकिन उसके अंदर आपने देखा किस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन और फिर किस तरीके से अंदर रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और फिर कोई मानने को भी तैयार नहीं है इसको। इलाका मकीन है उनका भी यही कहना है कि ये काफ़ी अर्से से जारी है, मुख्तलिफ कंप्लेंट्स की जाती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिससे लगता है कि इनको काफ़ी बड़े बड़े हाथों की जो है सरपरस्ती भी हासिल है। आप दूसरी स्नूपी की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ जाके देखेंगे वहाँ क्या सिचुएशन है। पीछे आ जाओ, पीछे। वहां मौजूद लड़के और लड़कियों को देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था और बस यही ख्याल आ रहा था कि इन मनाजिर को देखने से पहले जमीन फट क्यों नहीं गई।
और हम इसमें धंस क्यों नहीं गए, क्योंकि उन नौजवानों के वालिदैन दिन रात मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये नौजवान अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल किए बगैर यहाँ गैर इखलाकी हालत में किताबों का बोझ उठाए अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। वहां मौजूद आवाम ने जब रंगे हाथ की टीम को वहां देखा तो हमारा साथ देने पहुंच गई और बिलाशुबा आवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया और गिला भी किया कि ये तमाम गलीज कारोबार गुज़श्ता कई बरसों से जारी है और कुछ मजीद ऐसे फहाशी के अड्डों की निशानदही भी की जो वहाँ खुले आम चल रहे हैं। आप क्या समझते हो जो काम है कैसा किस तरीके से जारी है? हमें क्या पता गलत क्यों कमा रहे हैं ये, इतनी नेकी को थोड़ी कमानी चाहिए। कोई इस्लामी ममालिक है ये, कोई वो नहीं है ये खत्म। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अवाम भी किस हद तक खुश हो रही है इस काम से कि अवाम भी इससे तंग आई हुई है। यहाँ पे एक और बता रहे हैं यहाँ पे एक और इसी तरीके का पार्लर बनाया गया, उस पर भी जाएंगे। और है दो और है। ओके तो गाड़ी की एक के बाद एक और एक के बाद एक ये सिलसिला जारी था और इतनी बड़ी तादाद इन फहाशी के अड्डों की एक मखसूस इलाके में मौजूद होना यकीनन इस बात की गवाही देती है कि ये तमाम तर काम किसी बाअसर शख्सियत की सरपरस्ती में किया जा रहा है। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, अंदर अंदर अंदर, बाहर कोई नहीं जाएगा, बाहर अंदर 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 अंदर, खड़ा उधर। मैं पहली दफा बोलो निकाह करोगे अभी इससे? तू करेगा निकाह? ये जगह बंद करवाई जाए। शहर में जा बजा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और आइसक्रीम पार्लर्स बनाए गए हैं, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे हैं जहां फूड या आइसक्रीम का नामो निशान नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तोड़ दूंगा, खोल दे इसको। बैंड बाहर इधर से, बाहर निकालो इनको, गेट से बाहर कोई नहीं जाएगा। ये काम वहाँ इतने बड़े पैमाने पर जारी था कि तमाम पार्लर्स मालिकान मोहतात होकर अपने फहाशी के अड्डे बंद कर रहे थे। इस पार्लर पर जब हम पहुंचे तो यहाँ का मालिक इस फहाशी के अड्डे को बंद करके भागने की तैयारी में था, लेकिन हमारे बर वक्त वहाँ पहुँच जाने की वजह से वो कामयाब ना हो सका।
जानिब आवाम इतना शदीद गुस्से में थी कि उसने इश्तियाल में आकर बंद पार्लर के शीशे तोड़ दिए और हमारी टीम के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया। और जब हम अंदर पहुंचे तो इस बंद पार्लर के अंदर भी कुछ लड़के और कम उम्र लड़कियां गैर इखलाकी हालत में पाए गए। वहां पर फिर जो कुछ हुआ आप खुद देख लीजिए। ये देखें शराबों की बोतलें, देख सकते नाज़रीन आप, खुलेआम अंदर शराब चल रही है। प्लीज आपकी मेहरबानी होगी। मैं इनको ऑन कर चुका था कि देखो इस चीज से बात आ जाओ, इस चीज से बात आ जाओ, मगर 12 दफा ये लोग बात नहीं आए। और आप देखें ना एक्सरसाइज लेडीज तो सही है जो ये लड़कियां कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, फैक्ट्रियों के लिए निकलती है और यहाँ पर आती हैं। आप जो बेहतर समझे वो आप कोऑपरेट करो। ठीक है, बिल्कुल। किधर है आपके घर वाले? बुलाओ अपने घर वालों को। नंबर दो, घर वालों को बुलाओ। नंबर दो। तुम्हारा मंगेतर है ये? जो पहुंचा हैं? बुलाओ उसके घर वालों को। तुम निकाह करोगी अभी इससे यहाँ पर? आप निकाह करोगी यहाँ पर? आप निकाह करोगी बताओ मुझे यहाँ पर। मैं करवाता हूँ यहाँ पर निकाह तुम्हारा। अभी बुलाता हूँ मौलवी। बोलो निकाह करोगी अभी इससे? तू करेगा निकाह? करेगा निकाह इससे? तू करेगा इससे निकाह? इससे निकाह करेगा? बुलाओ मौलवी को। हैं? बुला अपने घर वालों को इधर। फोन मिला बुला। पीछे पीछे बिल्कुल। हम लोग बुलवा लेंगे। अभी आप जाओ कस्टडी लाकअप में, ये काम होगा आपके साथ। जाओ इसको बुलाओ, फोन मिलाओ घर वालों को, निकालो फोन, निकालो, मिलाओ अपने वालिद को फोन मिलाओ। दिखाओ इधर, दिखाओ। बात कर रहा हूँ, इधर बात कर रहा हूँ। निकालो फोन, फोन निकालो, फोन। तेरा नाम क्या है? कितनी उम्र है तेरी? 22 साल। 22 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? हैं? 22 साल, दोनों 22। जबरदस्त। निकाह करोगे अभी? बालिग है, निकाह करेगा अभी तू यहाँ पर? तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आने दो यहाँ पर। तुम अपने ईमान से बताओ, मुझे ईमान से बता दो। तुम अपने, तुम इधर आने दोगे? हाँ, आने दोगे? तुम आने दोगे बेटा? हाँ, और कहाँ का स्मोकियाँ? तुमको सब पता होगा, बताओ। मेरी उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है जो अपनी औलाद पर अंधा भरोसा करते हैं, होश कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि बाद में रुसवाई का सामना करना पड़े। अपनी बहन को लाओगे इधर, लेकर आओगे बेटा अपनी बहन को। किसी के साथ आएगी, तुम्हें बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा या गलत लगेगा? बताओ मुझे, अच्छा लगेगा या गलत लगेगा? हाँ, गलत लगेगा। तुम्हें तमीज होनी चाहिए। तुम्हारी माँ है घर पर, तुम्हारी बहनें बैठी हुई है, तुम्हारे पूरे खानदान को पता चलना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रहे थे। बड़ा अफसोस की बात है यार, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। यहाँ से निकल लड़कियाँ, यहाँ से निकल गए, यहाँ पर आते सही है। मोबाइल मिलवाओ। ये देखिए नाज़रीन, अब शराब की बोतलें यहाँ रखी गई है। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए अब बकायदा शराब की बोतलें यहाँ रखी गई है। वहां मौजूद आवाम हमसे मुतालबा कर रही थी कि इन लड़के और लड़कियों को हमारे हवाले किया जाए, हम इन्हें जिंदा जला देंगे। लेकिन हमने इलाके के कुछ समझदार लोगों के ताउन से वहां आई लड़कियों को बाइज्जत तरीके से वहां से रवाना किया, क्योंकि मेरे जहन में उस वक्त फैसलाबाद का वो वाकया आ रहा था जिसमें अवाम ने मुश्ताइल होकर कुछ लड़कों को जिंदा जला दिया था। आप एक बार फिर सुन सकते हैं कि अवाम मुतालबा कर रही है कि इन लड़के लड़कियों को और इस फहाशी के अड्डे को आग लगा दी जाए। उर्दू चौक और रंगी टाउन में मौजूद है और यहाँ पर ठीक ठाक तफरी मची है। हमने जो कॉलर्स बने उन पर रेड मारी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मोबाइल भेजे जल्दी जल्दी हो सके। बाकायदा फायरिंग हो रही है। यहाँ पे जो कॉलर बने हुए जिनमें फांसी चल रही है उस पर हम लोगों ने यहाँ पे रेड किए, तो यहाँ पे हंगामा हो रहा है ठीक ठाक।
हालात की संगीनी को देखते हुए हमने 15 पर राब्ता किया और पुलिस को तलब किया, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस कुछ ताखीर से पहुंची और इस ताखीर के दौरान रंगे हाथ की टीम पर फायरिंग भी की गई। लेकिन न जाने वो कौन सी नेकियां और किसकी दुआएं थीं जिन्होंने हमें महफूज रखा। क्यों आते हो इधर? बैठा हुआ था। हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें थोड़ी सी भी? गलती हो गई। कितने देर से कर रहे हो ये काम? नहीं पहली बार है। नाज़रीन अब देख रहे हैं कि ये लोग तो बस एक ही चीज पे अटके हुए हैं कि पहली बार है, पहली बार है, पहली बार है। चुप। हाँ, सामने पकड़ा तुझे हमने। वीडियो सारी हमारे पास। नाज़रीन ये देखें और डरामी इनकी। इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ कैप्सूल्स रखे गए हैं, मेडिसिन रखी गई हैं इस काम के लिए। नीचे आ जाओ। ये देखिए शराबें भर के रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए शराब की बोतलें यहाँ से निकल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये शराब भी रखी गई है, इसमें भी शराब है, शराब की बोतलें, मुख्तलिफ मेडिसिन यहाँ पे रखी गई हैं। चले जाती है, कोई लोग पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने कंप्लेंट की है इस इलाके की? पूरी कंप्लेन करी है, हर मस्जिद वालों ने कंप्लेन की है यार। अब हम क्या कह सकते हैं यार, कौन इतने बड़े बड़े बैठेंगे तो हम क्या करेंगे भाई। मजदूर लोग हैं। मतलब अवाम, सुनो अवाम, आप हमारे साथ हो, ये जगह बंद करवाई जाए, बंद करवाई जाए, आपके साथ है, एनी टाइम आपके साथ है, बंद करवाई जाए जगह। ये बंद होना चाहिए भाई। देख रहे हैं नाज़रीन, अवाम बिल्कुल चाहती है कि ये बंद हो, लेकिन कुछ नासूर है माशरे में जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए अभी तक तोड़ फोड़ जारी है यहाँ पे। ये जो जगह है बज़ाहिर ये आइसक्रीम पार्लर था, स्नूपी के नाम से जगह थी। यहाँ पे बज़ाहिर देखने में ये था कि लोग यहाँ पर आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कपल्स आते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। शराब की बोतलें यहाँ पर नजर आ रही हैं, मेडिसिन यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर अंदर आप जाके देखें तो मुख्तलिफ केबिन्स बनाए गए हैं। उन केबिन्स के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी किस्म की सेफ्टी खेलने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे मीडिया और दूसरे जो इदारे हैं, पुलिस इदारे हैं, जो मुतालिका इदारे हैं, वो यहाँ पर पैसे लेने आते हैं और पैसे नहीं मिलते तो फिर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। जबकि हमने पूरे इलाके में जितने स्नूपीज इस तरीके के नजर आए थे, जो आइसक्रीम पार्लर बाजार बने हुए थे या फास्ट फूड के इदारे बने हुए थे, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, उन होटल्स उन रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरीके के केबिन्स बनाए गए हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें शराब भी चल रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ कैप्सूल्स, मुख्तलिफ मेडिसिन यहाँ पर मिलती हैं। और ये केबिन्स आपने देखे जिसमें लड़के लड़कियां कैसी हालत में वहाँ पे मिले, जो कि हम कैमरे पे दिखा नहीं सकते। उसके बाद फिर यहाँ पर इलाके के जो लोग हैं उनका भी रिस्पॉन्स यही कि बारहा इस जगहों को बंद करवाने का कहा गया, लेकिन ये जगह बंद नहीं होती, दोबारा कुछ ही देर में खुल जाती हैं। और ये बार बार इस तरीके की जगह जो है, ये देख रहे हैं हम नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ शराब की बोतलें यहाँ पे। तो काफी देर हो चुकी है, हमने पुलिस को भी कॉल किया है, पुलिस पहुंच चुकी है यहाँ पे। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपके इलाके में 1 2 3 4 चल रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? कौन? जब मैंने जो चीज देखी है वो कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अंदर बाहर कोई नहीं जाएगा। बाहर अंदर खड़ा उधर। मैं पहली दफा बोलो, निकाह करोगे अभी इससे? तू करेगा निकाह? ये जगह बंद करवाई जाए। ये नाज़रीन 3 लड़के थे यहाँ पे जिनको हमने रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ा। उन लड़कियों को भी मैं कहना चाहूंगा जो इस तरीके से कॉलेज का बहाना करके, कोचिंग का बहाना करके या कोई भी बहाना करके घर से निकल आती हैं, उन लोगों को अपने माँ बाप की इज्जत का, अपने बहन भाइयों की इज्जत का, घर बार के अहलो अयाल की इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं है। अगर जरा भी ख्याल होता तो यहाँ आज नहीं मिलती। ये लड़के अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करते तो यहाँ पे कभी हमें नहीं मिलते। अब लाख बहाने कर रहे हैं कि हम इस काम से आए, उस काम से आए, लेकिन हकीकत जो आपको हमने रंगे हाथ दिखाई, क्या हकीकत थी आपने देखी। खून आंसू रोने को दिल करता है ऐसी जगहों को देख के कि
कैसी जगह है यहाँ पर। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद जब हम उस नाम नेहाद आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकले तो बाहर का मंजर देखकर हमारा ये यकीन मजीद पुख्ता हो रहा था कि नेकी की तरफ कदम बढ़ाया जाए तो फरिश्ते भी इंसानी रूप में साथ देने आ जाते हैं। अवाम की एक फौज थी जो रंगे हाथ की टीम का साथ दे रही थी। भाई ये कह रहे हैं वो बंदा ही नहीं है, ऐसे काम कर हमारे को भी मार रहे हैं, उसको भी मार रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, तो फिर जो बंदे मिल जाएंगे आपको, ठीक है? जब अभी ये जब भाई आपका एरिया लगता है ये हमारा एरिया तो है, मगर ये भाई वो जो ये पब्लिक ये इतनी पब्लिक बोल रही है वो है ही नहीं, तो फिर बंदा आपको मिल जाएगा, बंदा हमारे पास है। ये पब्लिक जब बोल रहे थे है ही नहीं, तो यार एक मिनट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आपके इलाके में 1 2 3 4 चल रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? कौन? जब मैंने जो चीज देखी है वो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि वो इन चीजों को बंद नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस को हमने सबूत दिए, वो बात सुनने को तैयार नहीं, यहाँ पे उल्टा और उसने बदतमीजी शुरू कर दी। जब उनसे पूछा गया इन जगहों का जिम्मेदार कौन है, वहाँ मौजूद आवाम की आंखों में एक उम्मीद की किरण शायद रंगे हाथ की टीम ही थी कि जिसके जरिए इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता था, क्योंकि वहाँ आई पुलिस ने जो किरदार अदा किया वो आप भी देख सकते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं पुलिस मोबाइल यहाँ से फरार होना शुरू हो चुकी है, कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है पुलिस मोबाइल। शायद इनको बता दिया जाता है या क्या वजह है। जिंदाबाद पुलिस ने न सिर्फ पकड़े हुए मुजरिमान को भगा दिया बल्कि खुद भी वहां से भागने के लिए कमर कस चुकी थी। ये तमाम दर सूरत हाल देखने के बाद हम औरंगी टाउन के उस मखसूस एरिया के मुतालिका थाने की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर हमें पता चला कि SHO साहब थाने में मौजूद नहीं। उसके बाद हमने औरंगी टाउन के SP ऑफिस का रुख किया और वहां पर SP साहब से भी मुलाकात न हो सकी क्योंकि वो भी किसी मीटिंग में मसरूफ थे, और जब वहां से भी कोई मस्बत जवाब ना मिला तो हमने मुतालिका DC ऑफिस का रुख किया। औरंगी टाउन का जो टाउन पुलिस का ऑफिस है, इस ऑफिस में पहुंच चुके हैं जहां के SP साहब हैं चौधरी असद साहब, जो कि अभी हमें संतरी ने बताया कि वो सीट पर मौजूद नहीं है, किसी मीटिंग में गए हैं। अब वल्लाह आलम कि हमारी वजह से वो किसी मीटिंग में गए हैं या पहले से किसी मीटिंग में, बहरहाल अंदर चलेंगे, उन्हें कॉल करेंगे, उनका वेट करेंगे यहाँ पे आने का। जैसे वो आते हैं तो फिर उनसे क्लियर बात की जाती है सारी। जो भी सिचुएशन थी वहाँ पे हमने देखी और मुख्तलिफ किस्म का रिएक्शन भी सामने आया, जिसके लिए फिर हम ने मुतालिका थाने को इन्फॉर्म किया, 15 से कॉल करके रब्ता किया और मुतालिका थाने को बुलवाया। मुतालिका थाना वहाँ पर आया लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और वहाँ से फरार हो गए वो लोग, हमारा कोई साथ नहीं दिया, वहाँ से फरार हो गए। अवाम वहाँ पे चाहती है कि किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए, लेकिन पुलिस वहाँ पर मौके पर देख के सिचुएशन को देख के बगैर किसी का साथ दिया अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गई। नाज़रीन टाउन पुलिस ऑफिस हम गए थे जहां से हमें बेहतर रिस्पांस ना मिल सका क्योंकि टाउन पुलिस में जो SP साहब मौजूद होते हैं चौधरी असद, वो सीट पर मौजूद नहीं है और उनके फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की तो फ़ोन पर भी उनसे रब्ता नहीं हो सका। उसके बाद हमने फैसला किया जा रहे हैं हम DC ऑफिस, और DC ऑफिस में जाकर तमाम सिचुएशन से उनको आगाह करेंगे क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पर काम यहाँ पर जारी है तो यकीनन उनकी नॉलेज में भी आया होगा। देखते हैं उन्होंने क्या फॉलोअप किया है इसका और इसके बाद अब हमारे बताने के बाद वो क्या एक्शन लेते हैं इस पर। DC ऑफिस पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर जाके DC साहब से जो भी बात होगी वो आपको भी दिखाएंगे और जो एक्शन लिया जाएगा वो भी दिखाएंगे। जी नाज़रीन DC ऑफिस हम पहुंच चुके हैं, अब जाके कमिश्नर साहब से बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ के, देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन इतलात हमें जो मिली हैं यहाँ पे जो गेट पे संतरी वगैरह मौजूद थे, उन्होंने ये कहा है कि DC साहब ऑफिस में मौजूद नहीं है। अलबत्ता चलते हैं अंदर, जाके कंट्रोल रूम से उनका नंबर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। DC ऑफिस में काफी देर इंतजार के बाद जब मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर तारिक कुरैशी ऑफिस पहुंचे और हमने उन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया तो उन्होंने एक दिन के वक्फे के बाद वहां जाने का टाइम दिया और यकीन दहानी करवाई कि उस तमाम नापाक कारोबार के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और इस काम को सील भी किया जाएगा।
आप पार्टी का पेपर हो गया सेम है आखिर में नहीं अच्छा ये आपकी नादर भाई अभी डीजी साहब से बात हो गई 726 का इनके साथ अभी इस नाम से आपको पूरा पता थाने में रंगीन मैंने किया था सैफुद्दीन खालिद साहब। हेलो, उन्होंने बात ही नहीं किया। हेलो ओके ओके मैं करता हूँ, कॉल काट दी। वक्त की कमी के बायस आगे की कार्रवाई हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे जोड़े की कुछ बातें सुनवाते हैं जिसे हमने रंगे हाथ उन फहाशी के अड्डों पर पकड़ा और उनसे कुछ सवालात किए, और ये बात वाज़ेह हुई कि किस तरह एक नवी क्लास की कम उम्र तलबा इन फहाशी के अड्डों तक पहुंची। जी नाज़रीन, आपने देखा कि औरंगी टाउन के इलाके में किस तरीके से जगह जगह ये आइसक्रीम पार्लर्स, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ना सिर्फ औरंगी टाउन बल्कि शहर में और भी बहुत सी जगहों पे इस तरीके के आइसक्रीम पार्लर्स बनाए गए हैं जहाँ पे हवा की बेटी को हफिज़ का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ हफिज़ का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि और भी मतलब ये है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और बारहा जो है उनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, आपको सारी सिचुएशन दिखाई, उसके बाद इन्हीं में से एक ऐसा कपल था जिसको हमने बड़ी मुश्किल से एग्री किया और इस बात पर उसको एग्री किया कि उसका चेहरा जो है स्क्रीन पर नहीं लाया जाएगा। वो तमाम द सिचुएशन हमें बताएंगे, कौन उन्हें उकसाया, किसने उकसाया उनको यहाँ पर आने पे, और साथ में ये भी उनसे जानेंगे कि इस आइसक्रीम पार्लर या ये जो रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं जगह जगह कितनी बार ये पहले यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर क्या क्या उन्होंने भी देखा है, इस बारे में भी इनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9 क्लास में आप पढ़ती हैं। आपको अंदाजा इतनी छोटी सी उम्र में आप क्या कर रही हैं? जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगी। आपको पता है कि आप जो कुछ भी ये करने निकली है इससे आपकी माँ बाप की इज्जत किस तरीके से दाव पे लगी हुई है? कभी सोचा आपने इस बारे में? गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगी। पहले कितनी बार आए हो यहाँ पर आप? 4 बार। किसके साथ? इनके साथ आई थी। इन्हीं के साथ जो अभी आपके साथ? जी। कितने बहन भाई हैं आपके? एक भाई है, 2 बहनें। सब में बड़ी आप हो या बड़े भाई भी हैं? बड़ा है कोई बड़ा भाई है। उसे पता है सारी बात कि तुम इस तरीके से बाहर निकली और कहाँ आई हो, क्या कर रही हो? घर से क्या बोल के निकली थी? कोचिंग बोला था। तो ये कोचिंग में आई हुई थी? छोटी बहनें भी यहाँ बता रही हैं। उनको पता चलेगा हमारी बड़ी बहन ऐसे करी, उन पे क्या असर पड़ेगा? बेटा बताओ कितने अरसे से जानते हो उस लड़के को? 6 महीने से। 6 महीने से कितनी बार कितनी मुलाकातें हुई हैं यहाँ तो तुमने बताया 4-5 दफा यहाँ पर आ चुकी हो। बस 5वीं मुलाकात यही है, अभी आज जो ये। हर दफा आपको यहीं लेकर आते हैं? आपको अंदाजा तो होगा ना क्यों लेकर आते हैं? आइंदा नहीं आऊंगी। कैसे मुलाकात हुई इस लड़के से? कोचिंग के बाद ये थे, इन्होंने मुझे नंबर दिया था ना। आपने बात कर ली? आपने बात कर ली नंबर लेके? जी, मेरे को क्या पता था। थोड़ा सा ख्याल है आपको अपनी माँ बाप की इज्जत का? थोड़ा सा भी है? माफ कर दे। मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला? अपने माँ बाप से आप माफी मांगो, अपने बहन भाइयों से, उन लोगों से माफी मांगो। दूसरी जो माशरे की लड़कियां, आपको देखिए आप कितनी लड़कियां यहाँ पे खराब हो रही हैं, इसी वजह से हो रही है ना। आइंदा नहीं करूंगी, माफ कर दे। खैर नाज़रीन, आपने देखा कि ये लड़की यहाँ पर जो मौजूद है कहती है कि बस आगे बहकावे में। खैर इस लड़के पे कितना भरोसा है ये बताओगी आप? है कुछ भरोसा इस पे? तुम क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम? सिर्फ फैक्ट्री में काम करते हो? ये क्या कर रहे थे फिर? ऐसे ही आए थे। क्या लगती है तुम्हारी ये? कोल्ड ड्रिंक पीने आए थे यहाँ पर। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीने आए थे। ये कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह? शर्म है तुम्हें? थोड़ी सी भी शर्म है तुम्हें? गलती हो गई सर। और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने की? आइंदा नहीं होगी गलती। अपनी और इसकी उम्र का फर्क देखा तुमने? कितनी उम्र है तुम्हारी? 30 साल। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि 30 साल की हो तुम। गलती हो गई सर। पहले और कितनी लड़कियों के साथ इस तरह किया तुमने? किसी के साथ नहीं किया। शादीशुदा हो तुम? सच बताना। शादीशुदा हो? जी।
कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अगर बच्चों को पता चले कि हमारा बाप क्या कर रहा है, बीवी को पता चले कि मेरा शौहर क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? गलती हो गई सर। पिछले 5-6 महीने से तुम ये गलती कर रहे हो, जब होश नहीं आया तुम्हें? आइंदा नहीं कर। इतना जरा सा भी एहसास नहीं है कि मासूम सी बच्ची 9 क्लास की स्टूडेंट, अपनी उम्र देखो, उस बच्ची को देखो, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि वैसी दरिंदे बने हुए हो तुम? गलती हो गई सर, माफी चाहता हूँ सर। छोटी सी उम्र की लड़की 9 क्लास की स्टूडेंट है ये, और ये लड़का जो तकरीबन कह तो रहा है कि 30 साल 35 साल इसकी उम्र है, लेकिन इससे ज्यादा ही लग रही है। शादीशुदा भी है, 2 बच्चे भी हैं। अब कसूरवार इन दोनों में कौन है? ये दोनों खुद कसूरवार हैं, या ये पॉलर जो जगह जगह बनाए गए हैं ये कसूरवार हैं, या फिर माँ बाप कसूरवार हैं जो नजर नहीं रखते बच्चे कहाँ जा रहे हैं, घर से बोल के निकलते हैं पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ये बच्ची निकली घर से बोला कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, और बाहर फिर रंगे हाथ की टीम अपने मिशन पे रवा है। रास्ते में जितनी रुकावटें आएंगी उन्हें अबूर करती हुई जाएगी, अपना काम पूरा रखेगी, लेकिन आवाम का साथ इसमें चाहिए। और कोशिश ये है कि माशरे में जितनी भी इस किस्म की चीजें उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rh@jagtv.com। अगर आप भी रंगे हाथ की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/rangehath। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या हो रहा है यहाँ पर? नाज़रीन देख रहे हैं आप यहाँ पे खैर उन्हें यहाँ पे लोगों ने दोबारा ये स्टार्ट कर दिया। ये कपड़े कैसे बाहर करने की मूवी बना